अगर आपने अभी तक आलोक का बदला के बाकी सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड इस जगह पे एक ऑटो लेकर आता है, तभी गुल्ली बिल्ली और सोन और अज्जू भाई आगे की तरफ बैठ जाते हैं और पीछे की तरफ रेड क्रिमिनल और आई स्टार बैठ जाते हैं। सिर्फ स्काइलर और ग्रीन क्रिमिनल और हिप हॉप ऑटो में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि ऑटो में जगह नहीं था। तभी वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रॉड इन सारे लोगों को लेकर ज़ेब्रा किलर के अड्डे की तरफ जाने लगता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद रॉड इन लोगों को लेकर ज़ेब्रा किलर के अड्डे के पास पहुंच जाता है। सिर्फ रॉड को छोड़कर इन लोगों में से पहले इस जगह पे कोई भी कभी नहीं आया है। सिर्फ रॉड इस जगह पे पहले कई बार आ चुका है, इसलिए रॉड को इस जगह का रास्ता पता है। ज़ेब्रा किलर के अड्डे के पास पहुंचने के बाद रॉड ऑटो को उसी जगह पर ले जाकर रोक देता है। ऑटो को रोकने के बाद रॉड इन लोगों से कहता है कि यही है ज़ेब्रा किलर का अड्डा और मुझे पता है कि ज़ेब्रा किलर इसके अंदर ही होगा और तुम लोग जल्दी से उतरो, मैं ऑटो को साइड कर देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद रॉड ऑटो को साइड में लगा देता है और चलते हुए इन लोगों की तरफ जाने लगता है। इन लोगों के पास पहुंचने के बाद रॉड इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग को अब ज़ेब्रा किलर के फैक्ट्री के अंदर जाना है और फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद हम सारे लोग मिलकर ज़ेब्रा किलर को पकड़ लेंगे। इतना कहने के बाद ये सारे लोग ज़ेब्रा किलर के फैक्ट्री के गेट की तरफ जाने लगते हैं और फिर ये सारे लोग ज़ेब्रा किलर के फैक्ट्री के गेट के पास पहुंच जाते हैं और गेट के पास पहुंचने के बाद ये सारे लोग उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं। गेट के पास खड़े होने के बाद सोन लोगों से कहता है कि हटो सामने से, मैं एक ही किक में इस गेट को तोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सोन की बात सुनने के बाद रॉड कहता है कि नहीं नहीं, हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर हम लोग गेट को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर गए तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं क्योंकि गेट को तोड़ने में काफी ज्यादा आवाज होगा और ज़ेब्रा किलर के आदमियों के पास गन भी होता है। अगर ज़ेब्रा किलर के आदमियों ने हम लोगों को देख लिया तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। हम लोगों को काफी ज्यादा सावधानी से फैक्ट्री के अंदर जाना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। इसलिए हम लोगों को गेट को खोल कर ही अंदर जाना होगा ताकि आवाज ना हो। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और ये सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये सारे लोग फैक्ट्री के गेट के पास खड़े होकर बात कर रहे थे, शायद इन लोगों की आवाज किसी ने सुन ली है। और फिर ये सारे लोग दौड़ते हुए दीवार के पीछे जाकर छिप जाते हैं और रॉड वहाँ से छिप कर देखने लगता है कि फैक्ट्री से बाहर कौन आने वाला है। पता नहीं फैक्ट्री से बाहर कौन आने वाला है। तभी फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और ज़ेब्रा किलर का एक आदमी बाहर आता है। अरे ये क्या, इस आदमी के हाथ में तो एक शॉटगन है, कहीं ये इन लोगों को देख लिया तो पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। और ये आदमी तो इधर उधर देखने में लगा हुआ है पर ये आदमी रॉड को नहीं देख पा रहा है। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो इसी जगह पे छिपे हुए हैं। तभी रॉड इन लोगों की तरफ मुड़ता है और रॉड इन लोगों से कहता है वहाँ पे तो एक ज़ेब्रा किलर का आदमी आया है जिसके हाथ में एक शॉटगन है, अगर उसने हम लोग को देख लिया तो पता नहीं हम लोग कैसे बचेंगे। रॉड की बात सुनने के बाद अज्जू भाई रॉड से कहते हैं कि रॉड वो सब छोड़ो, आप यही सोचो कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर कैसे जाएंगे और हम लोगों को तो ज़ेब्रा किलर को पकड़कर पुलिस स्टेशन भी ले जाना है। ये बात सुनने के बाद रॉड कुछ सोचने लग जाता है और रॉड कहता है कि हाँ, हम लोग फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं। हम लोगों में से किसी एक को उस आदमी के सामने जाना होगा और फिर उस आदमी को किसी भी तरह से फैक्ट्री के गेट से दूर लेकर जाना होगा। और जैसे ही ज़ेब्रा किलर का आदमी गेट से थोड़ा दूर चला जाएगा तभी हम सारे लोग दौड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर चले जाएंगे और ज़ेब्रा किलर को पता नहीं चलेगा कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। तो बताओ उस आदमी के सामने कौन जाएगा, पर थोड़ा संभल कर जाना, उस आदमी के हाथ में गन भी है। रॉड की बात सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है कि मैं उस आदमी के सामने जाऊंगा और मैं किसी भी तरह से उस आदमी को गेट से दूर लेकर जाऊंगा। उस आदमी के दूर जाते ही तुम लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाना। तभी रॉड रेड क्रिमिनल से कहता है कि ठीक है, तुम उस आदमी के सामने जाओ पर थोड़ा संभल कर जाना। रॉड की बात सुनते ही रेड क्रिमिनल वहां से चला जाता है। रेड क्रिमिनल के वहां से जाते ही रॉड इन लोगों से कहता है कि हम लोगों में से सारे लोग फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर हम सारे लोग फैक्ट्री के अंदर चले गए और हम सारे लोग पकड़े गए तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा और हम लोगों को फिर कौन बचाएगा। इसलिए फैक्ट्री के अंदर मैं, अज्जू भाई और गुल्ली ही जाएंगे और तुम लोग तीनों यहीं पे रुक के हम लोगों का आने का इंतजार करना। और काफी देर तक हम लोग बाहर नहीं आए तो तुम लोग समझ जाना कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं। और इधर दौड़ते हुए रेड क्रिमिनल इस आदमी के सामने आ चुका है और उस आदमी के सामने आकर रेड क्रिमिनल उसी जगह पे खड़ा हो जाता है। अभी वो आदमी रेड क्रिमिनल को देख लेता है और रेड क्रिमिनल से कहता है कि अरे वो बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चुपचाप निकल लो। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी की सारी बात छुपकर अज्जू भाई और रॉड सुनने में लगे हुए हैं। तभी रेड क्रिमिनल उस आदमी से कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। रेड क्रिमिनल की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि लगता है तुम यहाँ से ऐसे जाने वाले नहीं हो, रुको मैं अभी तुम्हें यहाँ से भगाता हूँ। ये बात कहने के बाद ये आदमी गन से फायर कर देता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो अपने आप को बचा लिया, रेड क्रिमिनल को गोली नहीं लगी। उसके बाद रेड क्रिमिनल जानबूझ के यहाँ से दूर भागने लग जाता है ताकि ये आदमी भी रेड क्रिमिनल के पीछे पीछे जाने लगे।
और रेड क्रिमिनल को भागता देखकर ये आदमी भी रेड क्रिमिनल के पीछे पीछे भाग रहा है। और अरे ये क्या, ये आदमी तो फैक्ट्री के गेट से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। कहीं ये आदमी रेड क्रिमिनल को पकड़ ना ले, वरना काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे ये क्या, उस आदमी को दूर जाते देखकर रॉड, अज्जू भाई और गुल्ली दौड़ते हुए फैक्ट्री के गेट की तरफ जा रहे हैं। और फिर फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचने के बाद ये तीनों तुरंत ही फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। और अरे ये क्या, ये तीनों फैक्ट्री के अंदर आने के बाद एक जगह पे खड़े क्यों हैं? ये तीनों यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या, रॉड किसे छिप कर देखने में लगा हुआ है? पता नहीं रॉड ने किसे देख लिया है। अरे ये क्या, रॉड के सामने तो जेब द किलर बैठा हुआ है और रॉड जेब द किलर को छिप कर देखने में लगा हुआ है। अरे ये क्या, जेब द किलर तो रॉड की तरफ देख रहा है, कहीं जेब द किलर ने रॉड को देख तो नहीं लिया? अरे ये क्या, जेब द किलर ने तो सचमुच में रॉड को देख लिया है। तभी जेब द किलर रॉड से कहता है कि रॉड, मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे जरूर आओगे, अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, सामने आ जाओ। जेब द किलर की बात सुनने के बाद भी रॉड सामने नहीं आता है। तभी जेब द किलर दोबारा से कहता है, लगता है तुम ऐसे बाहर नहीं आओगे, मुझे ही कुछ करना होगा। ये सब कहने के बाद जेब द किलर ताली बजाने लगता है, पर रॉड को समझ में नहीं आ रहा है कि जेब द किलर ताली क्यों बजा रहा है। अरे ये क्या, जेब द किलर ने तो बुल्ली और सोना और राजस्टार को पकड़ लिया है, पर ये तीनों फैक्ट्री के अंदर कैसे आए? तभी जेब द किलर रॉड से कहता है कि रॉड, तुम बाहर आते हो या फिर मैं इन लोगों को मार दूं। ये बात सुनते ही तुरंत ही रॉड जेब द किलर के सामने आ जाता है। जेब द किलर ने तो रॉड को देख लिया है, पर जेब द किलर अज्जू भाई और गुल्ली को नहीं देखा है। तो अब क्या होगा आगे? क्या गुल्ली और अज्जू भाई यहाँ से भाग जाएंगे या फिर ये चार लोग मिलकर इन लोगों का सामना करेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये पिछली वीडियो के टॉप 50 कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।